नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। रांची थाना अंतर्गत आमा नाला में कुएं की सफाई के दौरान मिले सेना के बम। नगर निगम द्वारा कराई जा रही थी गर्मी के मौसम को देखते हुए कुएं की सफाई। कुएं में बम के खोखे देख क्षेत्र में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंचे नगर निगम MIC सदस्य पार्षद दामोदर सोनी। भाजपा पार्षद ने रांची थाना पुलिस को दी सूचना पर मौके पर पहुंची थाना रांची मानस द्विवेदी और पुलिस की टीम। लगभग 100 वर्ष से अधिक का बताया जा रहा है कुआं। भारी मात्रा में कुएं से सेना की विस्फोटक सामग्री मिलने से बना चर्चाओं का माहौल गर्म। जिस तरह नियमानुसार प्रतिवर्ष गर्मी के मौसम में नगर निगम के द्वारा कुएं की सफाई होती है, इस वर्ष भी कुएं की सफाई हो रही थी। अचानक मेरे पास कर्मचारियों का फ़ोन आया कि आमा नाला में कुएं की सफाई के दौरान कुछ विस्फोटक पदार्थ मिले हैं। मैंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी साथ में आई। हमने देखा, पुलिस से जब जानकारी मिली, जब बहुत एक बड़ी संख्या में कारतूसें थी और एक हैंड ग्रेनेड की खोल भी थी। जब हमने पुलिस से पूछा तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि हो सकता है ये खमरिया फैक्ट्री का है। अभी आगे पुलिस की जांच का विषय है, जो भी होगा समय पे आपको जानकारी दी जाएगी। जैसे ही मुझे ये जानकारी लगी कि कुएं की सफाई में कुछ विस्फोटक पदार्थ हैं, तत्काल माननीय विधायक श्री अशोक ईश्वर दास रोहानी जी से मेरे द्वारा मोबाइल पर चर्चा की गई। उन्होंने SP साहब को भी इस विषय को संज्ञान में डाल दिया है। ये थाना रांची अंतर्गत आमा नाला क्षेत्र में कुएं की सफाई के दौरान आर्मी के कुछ यूज्ड कारतूस के खोखे और अन्य विस्फोटक सामग्री के खोखे मिले हुए हैं, जो काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी समय से पड़े हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसमें आर्मी अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है और उनके आने के उपरांत जो वैधानिक निराकरण हो किया जाएगा। करीब 25-30 की संख्या में खोखे तथा अन्य सामग्रियां उपलब्ध हुई अभी तक, और सफाई चल रही है तो और भी हो सकता है कि और भी अन्य सामग्रियां उपलब्ध हों। ये चूँकि कबाड़ वगैरह का काम करते रहते हैं या फिर अन्य चीज़ें टेस्टिंग के दौरान यहाँ वहाँ खोखे पुराने समय के पड़े हैं। ये चूँकि बहुत पुराने लग रहे हैं, मतलब कई सालों के पुराने ये यूज्ड कारतूस हैं जो वहाँ पर मिले हैं। इसमें भी कोई जिंदा कारतूस वगैरह अन्य चीज़ें नहीं मिली। वो भी उसका खोखा ही है, उसका यूज्ड हुआ खोखा है। उसको आर्मी अधिकारियों को उसी संबंध में सूचित किया गया है और उनको अवगत कराकर उनके द्वारा ही वैधानिक निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि शराब परिवारों को बर्बाद करने का कार्य करती है। इसी कारण प्रदेश के देव स्थानों पर शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अनावश्यक खर्चों को रोककर धन का उपयोग बच्चों की शिक्षा और भविष्य निर्माण में करें। शुक्रवार को दतिया में आयोजित धन्यवाद सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समय समय पर कुछ कुरीतियां समाज में घर कर जाती है, जिन्हें दूर करना आवश्यक है। शादी समारोह में शाही खर्चे और तेरहवीं पर अत्यधिक धन व्यय से बचने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि शराब भी अनावश्यक खर्चों में आती है, जिससे बचना चाहिए। उन्होंने बताया कि अब तक 17 से अधिक देव स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। किसानों के हित में सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए संकल्पित हैं और 2600 रुपए प्रति क्विंटल अनाज खरीद रहे हैं। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे अपनी जमीन न बेचें, क्योंकि भविष्य में यही जमीन उनके सुखद जीवन का आधार बनेगी। मुख्यमंत्री ने दतिया वासियों के आत्मीय स्वागत और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। बोलिए पीताम्बरा माई की। मैं महाकाल की नगरी से आता हूँ तो बाबा महाकाल का भी जयकारा लगाना चाहिए। बोले महाकाल महाराज की। और पिता करने का प्रयास करो। इस परमात्मा की सृष्टि में हमारे लिए छोटे से छोटे स्थान पर भी भारतीय संस्कृति तो सदैव वसुधैव कुटुंबकम वाली है। पूरी वसुधा, पूरी पृथ्वी को परिवार मानती है। जब पूरे वसुधा को परिवार मानती है तो कई विकृतियां बीच में आ गई। इन विकृतियों से भी बचने की जरूरत है। अरे कितना खराब लगता है, अपना भाई मेहनत करके पैसा लेके आए और अपने मजदूरी का पैसा लेकर के 100 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया घर में बाल बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि आए और घर में बच्चे के लिए कुछ करें, लेकिन रास्ते में ही हो गया कल्याण। कहाँ पी लिया, क्या पी लिया, किधर गया, कोई कपड़े किधर जा रहे हैं, हालत क्या हो रही, घर में क्या हालत हो रही। बच्ची को लेके माँ बेचारी इंतजार कर रही, पत्नी इंतजार कर रही कि हमारे बाल बच्चों का ध्यान देंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ये शराब की बीमारी घर के घर बर्बाद
को माथा टेक की है, शराबबंदी की ये शुरुआत की है। और दो अंतर आप देखो जरा, एक अपने मोहन यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी है, एक कमलनाथ जी थे। वो कमलनाथ जी थे जो होलोग्राम की शराब और दूसरी शराबों के नाम पर मध्य प्रदेश के घरों में होम डिलीवरी शराब की करने की बात करते थे। एक वो कांग्रेस का सोच था और एक ये आपके सामने बैठे मोहन यादव जी हैं जिनका सोच है कि धार्मिक नगरियों के अंदर शराब नहीं होनी चाहिए। और शुरुआत में जितने निर्णय हुए मोहन जी के, आप देखो उन सब निर्णयों को ध्यान से, उनके अंदर हर चीज सर्वांगीणता छुपी हुई है। और वो निर्णय बताते हैं कि मुख्यमंत्री हर फन मौला है। उनका सफर भी राजनीति का ऐसा ही रहा है, सात्विक रहा है। कहावत है, न किसी को गिराया न खुद को उछाला, कटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे। और जहां लोग पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां आप भी पहुंचे मगर धीरे धीरे। ये मुख्यमंत्री जी आपका आभार। कल ही सभा का हमको जानकारी मिली, आपकी यात्रा की हमें कल ही जानकारी मिली और आज सब पूरी दतिया आपके आभार के लिए सड़कों पे उमड़ के आ गई थी, आपने खुद ने देखा। मैं मानता हूं आपको विलंब हो रहा है, आप 2 घंटे विलंब से चल रहे हैं, कुछ हमारे कार्यकर्ताओं ने भी विलंब कर दिया, लेकिन आपने निर्णय ऐसा लिया और आपके कार्य ऐसे हैं। आभार अकेली शराबबंदी का भी नहीं, मेरा निजी भी है मुख्यमंत्री जी। सार्वजनिक रूप से 2-3 बातें कहने में मैं संकोच नहीं करता। एक तो ये कि आप जैसा मुख्यमंत्री जो खुद मोबाइल उठा ले और मोबाइल उठा नहीं पाए तो फिर कॉल बैक आ जाए। तालियां बनती है यार इस बात पे जोरदार। मुख्यमंत्री बिरले होते हैं इस तरह के मुख्यमंत्री, देश में बहुत मुख्यमंत्री। और दूसरा इस बात के लिए भी मुख्यमंत्री जी कि मेरा पद जाने के बाद भी आपने कद नहीं जाने दिया, इसके लिए सार्वजनिक आपका आभार व्यक्त करता हूं। कहावत है कि बुरे वक्त में भी जो आपसे जुड़ा न हो, गौर से देख कहीं वो खुदा न हो। ये कहावत है माननीय मुख्यमंत्री जी, और यही कारण है कि आपका सुशील स्वभाव, हर फन मौला नेतृत्व, और उसका परिणाम ये आया कि 29 में से 29 लोकसभा सीट आपने मध्य प्रदेश के अंदर जीत के दी। एक इतिहास कायम किया आजादी के बाद, कांग्रेस को शून्य पे ला दिया। मध्य प्रदेश के चली दिल्ली तक का सफर देख लो आप माननीय मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस 0 पे ही टिकी हुई है। मध्य प्रदेश से दिल्ली तक एक भी सीट दिल्ली में नहीं आई। माता बहनों, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी के अनेक निर्णय, लेकिन मैं सिर्फ महिलाओं की और नौजवानों की और गरीबों की बात कर रहा हूं। गरीबों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा, एम्बुलेंस भी कौन सी, हवाई जहाज की एम्बुलेंस, एम्बुलेंस भी कौन सी, हेलीकॉप्टर की एम्बुलेंस। यह सुविधा आम आवाम के लिए करने वाले आप पहले मुख्यमंत्री हैं। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है कि दीन ही सबको लखत है, पर दीन लखे न कोई, और जो रहीम दीन लखे दीन बंद सो होए। कि ऐसे हैं हमारे यहाँ संघ में भी यही कहा जाता है कि शोषित पीड़ित दुखित बांधवों के हमको है कष्ट मिटाने, डटे हुए हैं राष्ट्र धर्म हित विपदाओं में सीना ताने। ऐसी परिस्थिति के जन्म में आपने नौजवानों के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी आए, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी भी आए, और उनके सामने आपने जो उद्योग समिट की, नौजवानों के अंदर एक आशा का केंद्र बिंदु जागृत हुआ। एक आशा जगी कि पहली बार इतनी बड़ी उद्योग समिट में हम नौजवानों के लिए उद्योग के अंदर नए रोजगार के अवसर खुलेंगे। मैंने दूसरा एक कहा था, आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए भी है देश के लिए, क्योंकि आज वक्फ बोर्ड का माननीय मुख्यमंत्री जी लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पास हो गया। ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग हमारे मुसलमान भाइयों को गुमराह करते थे और कहते थे कि सीएए आ जाएगा तो मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। उनको आसाम में बैरक बना दिए, कोई कहता था कि पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे, और आपने देखा सीएए आए सालों में हो गए, कोई मुस्लिम भाई को दिक्कत नहीं आई।
ये भ्रम पैदा करने वाले सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। इसी तरह से ये वक्फ बोर्ड पर पूरे देश के अंदर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। ईद की नमाज पर काली पट्टियां बांधी गई, पर देश के मुसलमानों ने यह बता दिया कि पूरा देश का नागरिक और मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के इस विधेयक के साथ में है और पूरे देश के अंदर शांति के साथ में पूरा वातावरण बना हुआ है। आभार मुख्यमंत्री जी आपका इसलिए भी कि सीएए से लेके वक्फ बोर्ड तक कहीं मध्य प्रदेश में भी कोई पत्ता नहीं हिला। मैं उस समय साक्षी हूं, उस वक्त आपके पास था जब आप सीएस को और डीजी को फोन लगा रहे थे। मैं आपके पास ही बैठा था। 2 दिन पहले की बात है, आप पूरे प्रदेश की एक एक जिले की चिंता कर रहे थे कि सब कुछ शांति के साथ में, सौहार्द के साथ में हो जाए। और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, इन दोनों बातों के लिए, खासकर शराबबंदी के लिए, मैं पूरी दतिया क्षेत्र की जनता के ओर से आपका सत सत नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां हर सिर झुक जाए उसे मंदिर कहते हैं, जहां हर नदी समा जाए उसे समंदर कहते हैं। हिंदू गांव परंपरागत है, कांग्रेस पगला गई है। हिंदू गांव की परिकल्पना यह है कि सब सुरक्षित रहें, बहन बेटी आजादी के साथ घूम सके। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद, तेग बहादुर, गौतम बुद्ध, गुरु नानक, रामकृष्ण, महावीर, इनसे किसी को खतरा नहीं है। पाप मत करना, बेटियों को मत छेड़ना, देश का तिरंगा मत जलाना, सीना पर पत्थर नहीं फेंकना, फिर किसी को डर नहीं है। पुराने अपमान को नहीं भूला है भारत, जिन्ना की भूल रहेगी। पुराने अपमान को नहीं भूला है भारत, जिन्ना की भूल रही होगी। नेहरू का दोष रहा होगा, बंटवारा आज भी हमें पसंद नहीं। राम के बेटे लव के लाहौर को हम याद करते हैं। कांग्रेसियों के नापाक इरादों ने पाकिस्तान बनाया है। पाकिस्तान की बात करने वाली जिन्ना की औलाद अब देश तो क्या, विश्व के किसी कोने में पैदा नहीं होंगे। देश की गद्दारी करने वालों के हाथ पैर तोड़ देंगे। नहीं, कांग्रेस तो पगला गई है। हिंदुस्तान में हिंदू गांव तो सब हैं ही। हिंदू गांव तो परंपरागत है। हिंदू गांव का मतलब है कि सबके साथ सबका विकास, सबके मन में भरोसा और विश्वास, कोई असुरक्षित नहीं रहे, सब सुरक्षित रहे, सब बहन बेटियां जो है आजादी के साथ घूम सके, कोई भी दुष्ट किसी बहन बेटी के साथ छेड़खानी न कर सके। ये है हिंदू गांव। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया, ये हिंदू गांव की कल्पना है। हिंदू गांव की कल्पना ये है। तो इस हिंदू से क्या छत्रपति शिवाजी जैसे योद्धा से क्या भारत को कोई खतरा है? महाराणा प्रताप से देश को खतरा है? गुरु गोविंद सिंह जी से देश को खतरा है? छत्रपति गुरु तेग बहादुर जी से देश को खतरा है? क्या गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटों से देश को खतरा है? क्या भगवान गौतम बुद्ध से हिंदुस्तान को खतरा है? क्या गुरु नानक से हिंदुस्तान को खतरा है? क्या राम से हिंदुस्तान को खतरा है? क्या कृष्ण से हिंदुस्तान को खतरा है? क्या महावीर से हिंदुस्तान को खतरा है? यही हिंदू है। जब इनसे किसी को खतरा नहीं है, ये जब चींटी को चुन डालते हैं तो क्या नाम बताया वो अब्बास है क्या है, मत घबरा, पाप मत करना, बेटियों को मत छेड़ना, देश का तिरंगा मत जलाना और सेना पर पत्थर मत फेंकना, तेरे पर कोई खतरा नहीं है। तूने ये काम किए तो ध्यान रखना, तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं। क्या लगता है पहले धर्म के आधार पर दी, अब पाकिस्तान की बात करने वालों को कुचल दिया जाएगा, जमीन के 10 फीट नीचे दफना दिया जाएगा। ये ध्यान रखना। ये हिंदुस्तान किसी भी कीमत पर अपने पुराने अपमान का बदला भी आज दिनांक तक नहीं भूला। जिन्ना की भूल रही होगी, नेहरू का दोष रहा होगा। पहले जो बंटवारा हुआ वो आज भी हिंदुस्तानियों को पसंद नहीं है। आज भी हमारे अंदर भगत सिंह की आत्मा बोलती है कि जिस जमीन पर खड़े होकर भगत सिंह ने आजादी का जश्न मनाया था, आजादी की घोषणा की थी, वो नहीं हुई पूरी। आज भी हेमू कालानी को हमें बारंबार याद करते हैं। आज भी राम के बेटे लव के लाहौर को हम बारंबार याद करते हैं। ध्यान रखना कांग्रेसियों, तुम्हारे पाक इरादों ने पाकिस्तान बना दिया होगा, पर तुम्हारे नापाक इरादों ने जो पाकिस्तान बनाया है, उन नापाक इरादों को समझ लो, बार बार समझा दो। अब पाकिस्तान की बात करने वाली जिन्ना की औलाद हिंदुस्तान में तो छोड़, विश्व के किसी भी कोने पर पैदा नहीं होगी। ये देश विभाजन किसी भी कीमत पर मंजूर न पहले था न अब है। इस देश के 145 करोड़ नागरिकों की सब प्रकार की सुख सुविधा देना हमारी नैतिक ड्यूटी है। जो देश के साथ चलेगा हम उसके कदम धोकर पिएंगे, जो देश से गद्दारी करेगा उसके हाथ पैर तोड़ देंगे।